प्रेम का विषय। श्री श्री संतों ने सूत जी महाराज से प्रश्न किया, महाराज हमने मान लिया भागवत जी की कथा था महान और मोक्ष को प्रदान करने वाली, पर ये हमारी पास आई कैसे? इसको लाने वाला तो कहा नारं ज्ञानम दैतीति नारदा। नारद जी की वजह से आई। नारद जी के वजह से क्यों आई? कारण क्या है? तो बताया, बोले एक बार देवर्षि नारद जी स्वर्ग को छोड़ करके पृथ्वी पर आए। क्या ढूंढने आए? केवल शांति। और आज का प्रत्येक व्यक्ति शांति को ढूंढ रहा है कि शांति कहाँ मिलेगी। ढूंढ रहे शांति कहाँ मिलेगी। नारद जी कहाँ कहाँ गए? सारे तीर्थों में गए, पुष्कर गए, काशी गए, बनारस गए, और तो और संपूर्ण तीर्थों के राजा प्रयागराज गए, पर कहीं भी शांति नहीं मिली। विचार किया, दुनिया ढूंढ ली पर शांति नहीं मिली। अब क्यों ना वहां जाया जाए जहां के मनुष्य तो छोड़ो, जहां के पत्तों का भी मर्म कोई नहीं जानता। वो कौन है? श्री रामचरितमानस में एक वक्त ऐसा है जो राम जी से टक्कर देके कह देता है। श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड के दोहा नंबर 100 की जस्ट नीचे तीसरी वाली चौपाई पढ़ लेना। मांगी नाव ना के बटाना कहो तुम्हार मर्म में। राम जी का मर्म तो केवट जानता है, पर वृंदावन के रक्षी को भैया मरम न जाने, डाल डाल और पाप पे भैया जैसी राधे हो। ये पहुंच गए श्री धाम वृंदावन। वृंदावन में कहा गए? श्री महारानी यमुना जी का किनारा है। यमुना यमदूतन को तारत है, भवतारत है श्री राधिका रानी। यमुना जी के किनारे निधिवन है, और निधिवन के किनारे एक युवती, युवती समझ रहे ना, एक स्त्री जिसकी बहुत कम उम्र है, वो बैठ करके रो रही है, और उसके पास दो बूढ़े पुरुष लेटे हैं जो मूर्छित अवस्था में, मूर्छित अर्थात बेहोशी की अवस्था में। और वो महिला बड़ी तेज तेज रो रही है। संत तो संत है ना, संत हृदय नवनीत समाना, मक्खन के समान। नारद जी पहुंचे, दूर से कहा, देवी जी आप रो क्यों रही हो? अरे हमने तो वृंदावन के बारे में सुना था, जो व्यक्ति रोता हुआ आता है वृंदावन में वो हंसता हुआ जाता है, और तुम वृंदावन की पावन धरा धाम की भूमि पर बैठ करके रो रही हो। कारण क्या है? कौन हो? कोई कष्ट है, किसी ने कुछ कहा, संसार के लोगों ने सताया है, देवी बताओ ना। और ये जो दो बूढ़े पुरुष लेटेंगे, बूढ़े पुरुष कौन है बताओ? वो युवती की आंखों से झरझर आंसू भर आया, और उस युवती ने कहा, महाराज आप मुझे नहीं जानते, पर मैं आपको भली भांति जानती हूँ। नारद जी ने कहा,
मैं आपको नहीं जानता पर आप मुझे जानती हो। बोली हाँ। कौन हो? उस युवती ने अपना परिचय दिया। और परिचय क्या दिया? नारद जी, मैं कोई लौकिक स्त्री नहीं हूं, मैं कोई साधारण कन्या नहीं, तो मैं स्वयं भक्ति हूं। नारद जी ने सिर पकड़ लिया। देवी जी कैसी बातें करती हो? आप भक्ति हो और भक्ति होकर के भी तुम रो रही हो। उस भक्ति ने जवाब दिया, मैं भक्ति हूं पर रो इसलिए रही हूं क्योंकि भक्ति के साथ साथ मैं मां हूं, इसलिए रो रही हूं। भक्ति किसकी मां है? बोले ज्ञान और वैराग्य की। बोले ये मेरे पास जो दो बूढ़े पुरुष बैठे ना, ये और कोई नहीं, ये मेरे ही बेटे हैं। बोले हम लोग जब काशी बनारस पहुंचे तो मैं और मेरा बेटा बैराग बुजुर्ग हो गया, ज्ञान युवक हो गया। और जैसे ही हम लोग श्री धाम अयोध्या आए तो मैं और मेरा बेटा ज्ञान युवक हो गया। मैं और मेरा बेटा ज्ञान वृद्ध हो गए पर बैराग युवक हो गया। और जैसे ही हम वृंदावन की पावन भूमि पर आए तो मेरे दोनों बेटे ज्ञान बैराग बुजुर्ग हो गए और भक्ति युवक हो गए। कारण क्या है? अगर हकीकत में तुम लोगों को ज्ञान देखना है, ज्ञान कहते किससे हैं, तो काशी बनारस जाके देखिएगा कि ज्ञान क्या है। त्याग और बैराग जानना है तो श्रीधाम अयोध्या जाकर के देखो कि त्याग क्या है। ये कहने को तो है त्याग त्याग, अगर त्याग देखना है तो अयोध्या जी जाकर के देखो, आपको त्याग बैराग की प्रतिमूर्ति दिखाई दे जाएगी। अगर त्याग देखना है श्री रामचरितमानस की, अयोध्या के हर एक व्यक्ति ने त्याग किया, सबने त्याग किया। राम जी ने एक झटके में अयोध्या का राज त्याग दिया। धन्य भैया भरत जिसने अपने भाई के लिए सिंहासन त्याग दिया। धन्य है वो लक्ष्मण जिसने अपना पूरा जीवन भैया के नाम कर दिया। अरे धन्य है महारानी कैकेयी जिसने संसार के हित के लिए अपने बेटे राम को त्याग दिया। धन्य है महाराजा दशरथ जिन्होंने राम के विरह में अपने प्राणों को त्याग दिया। धन्य है वो महारानी कौशल्या जिसने अयोध्या की लाज को रखने के लिए अपने बेटे को त्याग दिया। धन्य है वो सती उर्मिला जिसने एक झटके में अपने पति को महाराज 14 वर्षों के लिए अपने से दूर कर दिया। ऐसी कौन पत्नी होगी जी जो एक झटके में अपने पति को अपने से दूर कर दे। मैं मानती हूँ भरत जी महान है, मैं मानती हूँ संसार में राम जैसा राजा नहीं हो सकता, मैं मानती हूँ संसार में भरत जैसा भाई नहीं हो सकता, मैं मानती हूँ हनुमान जी जैसा वक्त नहीं हो सकता, मैं मानती हूँ लक्ष्मण जी जैसा सेवक नहीं हो सकता, मैं मानती हूँ सीता जैसी माँ नहीं हो सकती, पर याद रखिएगा उर्मिला जैसी पत्नी भी नहीं हो सकती। महाराज उर्मिला जी का चरित्र पढ़िएगा कभी आप, कहने की सामर्थ्य नहीं है, रूह कांप उठता है, त्याग कहते हैं। जब लक्ष्मण जी अयोध्या को छोड़ करके जाने लगे, अपनी अर्धांगिनी अपनी पत्नी उर्मिला के पास पहुंचे और उर्मिला के पास पहुंचे तो उर्मिला सामने खड़ी है। उर्मिला जी से जाकर के बोले, लक्ष्मण जी ने कहा उर्मिला मैं 14 वर्षों के लिए वन जा रहा हूं, क्या जाऊं? लक्ष्मण जी ने क्या कहा, मैं 14 वर्षों के लिए वन जा रहा हूं उर्मिला, क्या जाऊं? उर्मिला जी खड़ी हुई। उर्मिला जी ने जवाब दिया और कहा, प्राणनाथ सच बताइएगा, आप मुझे बताने आए हो कि पूछने आए? आप बताने आए हो कि पूछने आए हो? उर्मिला जी ने कहा, लक्ष्मण जी ने कहा, उर्मिला सिर्फ बताने आया हूं और पूछने भी आया हूं, तुम मेरी अर्धांगिनी हो, क्या मैं भैया राम की सेवा के लिए जाऊं?
उर्मिला जी ने जवाब दिया, ना, अगर जगत की सेवा में जाते तो उर्मिला रोकने का अधिकार रखती है, पर ये उर्मिला आप जगत के साथ जाते तो उर्मिला रोक लेती, पर आप जगत के लिए साथ नहीं, आप जगत के पति के साथ जा रहे हो, उर्मिला आपको नहीं रोकेगी, प्रेम से जाओ। लक्ष्मण जी ने कहा, उर्मिला, क्या लक्ष्मण तुमसे आज कुछ मांगे तो तुम दोगी? उर्मिला ने कहा, ना, प्राण मांग करके देखो, देगे प्राण प्रिय कछु नाई, प्राण से कुछ ज्यादा प्रिय नहीं है, आप मांग करके देखो, देखो ये उर्मिला एक झटके में प्राण आपके लिए न्योछावर कर देगी। मांग कर देखो क्या चाहिए। लक्ष्मण जी ने कहा, उर्मिला प्राण नहीं चाहिए तो चाहिए क्या नाथ? लक्ष्मण जी ने कहा, उर्मिला, जिस वक्त भैया श्री राम के साथ ये लक्ष्मण अयोध्या छोड़ेगा, पूरी अयोध्या रोएगी, पिताजी रोएंगे, माँ रोएगी, अयोध्या वासी रोएंगे, और तो और इस अयोध्या के राजमहल में लगा एक हर एक दीवार चीख उठेगी। पर उर्मिला, ये लक्ष्मण चाहता है अयोध्या के महल में लगे पत्थर के आंख से आंसू तो गिर जाए, पर उर्मिला तेरी आंख से आंसू नहीं गिरना चाहिए जब मैं बन को जाऊं। प्यारे धन्य है वो उर्मिला जी। उर्मिला जी ने कहा, नाथ, अगर आप प्रभु श्री राम के छोटे भाई हो तो याद दिला दूं आपको, अगर आप मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के छोटे भाई हो तो उर्मिला भी जगत की जननी माँ सीता की छोटी बहन है। सौगंध खाती हूँ, एक दिन तो क्या 14 वर्षों तक उर्मिला के आंख से आंसू निकलने वाला नहीं है। लक्ष्मण जी ने कहा, उर्मिला, बड़ी प्यास लगी है, पानी लेकर के आओ। उर्मिला जी जैसे भीतर पानी को लेने के लिए गए तो सोचा कि मेरा पति 14 वर्षों के लिए दूर जा रहा है, माथे पर तिलक लगा के विदा कर दूं, क्योंकि 14 वर्षों तक ये आंखों से दिखने वाले नहीं है। आरती की थाली सजाई, दीपक सजाया, एक हाथ में आरती की थाली है, एक हाथ में पानी का लोटा है। जैसे ही उर्मिला वापस आई, उर्मिला के नीचे से, पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। क्यों? क्योंकि मैल तो था, पानी का लोटा तो था, आरती की थाली में दीपक तो था, पर पानी को पीने वाले लक्ष्मण जी वहां नहीं थे, चले गए। धन्य उर्मिला जी ने त्याग कर दिया। और त्याग क्या कर दिया? ना, आपने तो एक वचन लिया था कि उर्मिला की आंख से एक आंसू नहीं गिरेगा, पर ना, ये उर्मिला आपको और तो वचन देती है। पहला वचन मेरा है, आज जिस जगह उर्मिला खड़ी है इसी जगह उर्मिला खड़े होकर के 14 वर्षों तक तुम्हारा इंतजार करेगी। ये प्राण रहे ना रहे, पर उर्मिला 14 वर्षों तक इसी जगह खड़ी रह करके तुम्हारा इंतजार करेगी। और दूसरा वचन उर्मिला आपको देती है, नाथ, आज जो थाली में दीपक जलाया है, आज जिस दीपक से उर्मिला तुम्हारी आरती उतारने वाली थी ना, 14 वर्षों के बाद जब आप अयोध्या में आओगे तो ना जाने अयोध्या वासी एक दीपक नहीं, 1000 दीपक नहीं, लाखों दीपक नहीं, ना जाने अयोध्या वासी करोड़ों दीपक जला करके तुम्हारा स्वागत करेंगे। पर उर्मिला ना, प्रभु श्री राम का स्वागत करने के लिए हजारों करोड़ों दीपक जलाए जाएंगे, पर ना, आपकी ये उर्मिला 14 वर्षों तक इसी दीपक को जला करके रखेगी। और जब आप मेरी महल में आओगे तो इसी जगह खड़े होकर के ये उर्मिला तुम्हारी इसी दीपक से नजर उतारने का, महाराज आरती उतार